अस्सलामुअलैकुम। कनाडा ग्लोबल टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। नाजरीन कराम, मौसम ने अंगड़ाई ली तो पाकिस्तानी सियासत का जो पारा है वो शदीद हाई हो गया। पाकिस्तानी सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, आने वाली दिनों में पाकिस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना कुछ भी कबल अज वक्त गलत हो सकता है, लेकिन इस पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। और इस सियासी मंजरनामे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं और लिखते हैं तो तमाम जंजीरें तोड़कर लिखते हैं। मेरी मुराद हम सब के बड़े ही काबिल एहतराम जावेद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं आप? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। बहुत सर क्या चल रहा है पाकिस्तानी सहाफत में, पाकिस्तान में सियासत क्या में? हो गया? बिल्कुल क्या हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल आपसे, क्या हुआ है पाकिस्तान में? सर लॉन्ग मार्च चल रहा है, इमरान खान अकेले हैं, पीडीएम की सारी जमातें एक तरफ है, इमरान खान कामयाब हो जाएंगे? पहली बात तो ये, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सारे दुनिया के एक जैसे हैं, सब के अंदर टर्माइल है। दुनिया में कोई एक मुल्क बताएं इस जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और जिसमें इस किस्म के पॉलिटिकल पोलराइजेशन ना हो। इवन चाइना के अंदर चले जाएं, इस वक्त तो यूरोप के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंटें टूट रही हैं, बन रही हैं। यूके के अंदर 3 महीनों में तीसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया, पहली मरतबा वहाँ पे ब्राउन प्राइम मिनिस्टर आया। कनाडा के अंदर जहाँ से आपका शो चल रहा है, वहाँ के अंदर इतना रिसेशन इस वक्त है, पूरे अमेरिका के अंदर रिसेशन है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, मिडल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है। तो पूरी दुनिया के अंदर जब प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान कैसे सेफ हो सकता है? तो हम ज़ाहिर है ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, एक दुनिया का हिस्सा है, पूरी दुनिया का। जब दुनिया के अंदर प्रॉब्लम होगा तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम होगा, पोलराइजेशन तो होगा। लिहाजा मैं इसको को बहुत ज़्यादा ये नहीं समझता कि ऐसा कोई जलजला आ गया पाकिस्तान के अंदर या कोई ऐसा आतिशफशां फट गया है कि जिसकी वजह से मुल्कों को खतरा है। ना मुल्कों को खतरा है, ना कोई सिस्टम को खतरा है। हर चीज़ नॉर्मल है, इस तरह चलती रहती हैं, ये चीज़ें आई हैं, सेटल हो जाएंगी। आप 1 साल बाद देखेंगे कि इस किस्म का कोई चीज़ होगी नहीं, आपको याद भी नहीं होगा कि कभी पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च भी हुआ। तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जाने आ रहे हैं, आज भी पूरा दिन गुजरांवाला में दे दिया, डिले क्यों हो रहा है? टाइम इस्लामाबाद पहुंच क्यों नहीं रहे इतनी जल्दी? मेरा ख्याल है 2 उसकी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ईवान सदर के अंदर कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं गवर्नमेंट के और पीटीआई के, और इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि जो इतना टाइम दिया जाए कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं या उनमें से कोई ना कोई सेटलमेंट निकले। और ये स्लो होने की वजह, अगर वो तेज़ी से आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनके लिए बैक वापस जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि ये कोई सेटलमेंट हो जाए। और सेकेंडली वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे, आगे बढ़े, और ये जो मुज़ाकरात ईवान सदर के अंदर चल रहे हैं और उनकी जो गारंटी है या सिक्योरिटी है वो इस्टेब्लिशमेंट दें, और ये कहे कि जो वहाँ पे फैसला होगा उसको मैं इम्प्लीमेंट या हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये कि स्लो होने की वजह ये गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि शायद उनके पास लोग नहीं है। लोग मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास हैं, लेकिन अभी उन्होंने कॉल ही नहीं दी। अभी खैबर पख्तूनख्वा से लोगों ने आना है, पंजाब के अंदर से निकलना है, कश्मीर से आना है, गिलगित बल्तिस्तान से लोगों ने आना है। तो लोगों का इशू नहीं है, वो जानबूझ के स्लो बर्नर पे चीज़ों को चला रहे हैं ताकि ईवान सदर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकले। तो बैकडोर अगर चैनल्स पे राब्ते भी चल रहे हैं या कोई डायलॉग की सूरत हाल भी हमारे सामने आ सकती है, तो खान साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शंस क्या होते हुए नजर आ रहे हैं आपको आने वाले दिनों में? इलेक्शन जो है वो अगले सितंबर में ही होंगे। तो फिर ये लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं होगा? वो बेसिकली इलेक्शंस के लिए इमरान खान साहब ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस है उसको वो ज़ाया नहीं जाना चाहते। उनका ख्याल ये है कि अगर वो खामोश होकर बैठ जाएंगे तो इस वक्त जो उनका ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है, वो कहीं नीचे ना आ जाए। तो वो अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं, मामला सेटल भी हो जाते हैं, तब भी इमरान खान साहब जलसे करते रहेंगे, क्योंकि उनका जो पॉपुलैरिटी का लेवल है वो आज तक इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो उसको वो लूज़ नहीं करेंगे। पॉलिटिकली मेरा ख्याल उनकी मूव ठीक है और वो इस तरह करते रहेंगे। ज़ाहिर है अगर बोलते रहेंगे तो लोग उनको पहचानते रहेंगे, अगर वो खामोश होकर बैठ जाएंगे तो उनका वोट बैंक बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकली जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं जिसका उनको फायदा है। ये भी हो सकता है, लेकिन 25 मई भी हम सबको याद है, और अगर वो वाली सूरत हाल एक मरतबा फिर से हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या होगा? इस बार 25 वाली सूरत हाल नहीं होगी। इमरान खान साहब प्लान करके आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस बार रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्लैरिटी है कि अगर उन्होंने रेड जोन की तरफ बढ़े तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 245 के तहत फौज को बुलवाएगी और फौज से इमरान खान साहब को लड़ना पड़ेगा, और इमरान खान साहब फौज से लड़ना। ये बातें भी हो रही हैं कि आर्टिकल 245 के तहत फौज आ सकती है, तो क्या अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर भी इमरान खान का तो बयानिया कमजोर पड़ जाएगा? आर्टिकल 245 के तहत कोई भी गवर्नमेंट, बल्कि सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट फौज को तलब कर सकती है। बिल्कुल एक आईनी प्रोविजन है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस पर कमिटेड है, और फौज ने उनको ये क्लैरिटी से ये मैसेज दे दिया है कि अगर हमें बुलवाया जाता है तो हम जाएंगे, और जहाँ पे कहा जाएगा वहाँ पे ड्यूटी देंगे। अच्छा, इस लॉन्ग मार्च में हमने ये देखा कि जो कंटेनर है उस पर बहुत सारे सहाफ़ी भी मौजूद हैं,
और चूंकि सहाफ़त में हम लोगों का ये हक होता है कि हम जाके किसी भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो पावर में है नहीं है, सवाल किए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कंटेनर पर मुसलसल मौजूद रहना, ये सहाफ़त किस तरफ जा रही है? सहाफ़ी जहाँ खबर होगी वहाँ पे, अब आप ये भी कह सकते हैं जहाँ बम धमाका होता है वहाँ सहाफ़ी क्यों होते हैं, बिल्कुल होते या तो हैं, किसी जहाँ पुल गिरता है तो वहाँ सहाफ़ी क्यों पहुँच जाते हैं। अब सैलाब आया तो सहाफ़ियों का क्या लेकिन काम था। मुसलसल इमरान खान के जहाँ साथ। पे खबर होगी वहाँ पे सहाफ़त होगी। तो इमरान खान साहब एक खबर है, लॉन्ग मार्च एक खबर है, तो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट तो वहाँ पे होंगे फिर। और साथ जितनी देर खबर कायम रहेगी उतनी देर जर्नलिस्ट कायम रहेंगे। ठीक, तो फैसल वावडा भी कह चुके हैं कि ये मार्च जो है वो खूनी मार्च हो सकता है। उनका ख्याल है फैसल वाडा साहब का। हाँ, उनका ख्याल है। तो अगर ये मार्च जो है वो खूनी मार्च में तब्दील हो गया, तो फिर भी इमरान खान का देखिए बयानिया तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मसलन एक बार स्काई लैब गिर गया था, अगर सारे सैटेलाइट्स ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, सारे समंदर बाहर निकल आते हैं, ज़मीन के अंदर से आतिशबाज़ फटने शुरू हो जाते हैं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ज़रा एप्रीहेंशन ही है ना, ख्याल है हमारा कि हो सकता है। तो फैसल वाडा साहब का ख्याल है कि शायद ये खूनी भी हो जाए, तो उन्होंने एक वार्निंग दी है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे वार्निंग मौके पे उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट क्यों? वजह नहीं समझ आ रही कि वार्निंग उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को दी है, वार्निंग उन्होंने गवर्नमेंट को दी है, वार्निंग उन्होंने इमरान खान साहब को दी है, लेकिन बहरहाल वार्निंग उन्होंने दी है और उनके बयान को सीरियस भी लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ बात हम सहाफ़त पे भी कर सकते हैं। चूंकि पहले साबिर भट्टी, फिर अरशद शरीफ, उसके बाद साबिर शाकर। नहीं, साबिर भट्टी हमारे रिपोर्टर हैं, अच्छा उसके बाद अरशद शरीफ, हमारे राहील साहब, और फिर सदफ नईम। एक हफ्ते में 11 सहाफ़ी चले गए। देखिए सदफ सहाफ़त नईम का तो एक्सीडेंट हुआ है, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था। इंसिडेंट है। बड़ी ट्रेजेडी। उनको ज़ाहिर है किसी ने टारगेट करके नहीं कत्ल किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी टारगेट किलिंग का शिकार हुए। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसकी ज़िम्मेदार जो है चैनल 5 को मैं ज़्यादा समझता हूँ, जिन्होंने अपने रिपोर्टरों को समझाया ही नहीं कि आपने किस तरह रिपोर्टिंग करनी है और कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आप नहीं जा सकते। खातून थी, अगर उनको ट्रेन किया जाता तो वो कभी इस तरह कंटेनर के ऊपर लटकने की कोशिश ना करती, और ना उनको पता होता कि अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खबर बाद में आती। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पूरी जर्नलिज्म कम्युनिटी को, जितने अदारे हैं, उन सबको अपने रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। उन सबको ये कहना चाहिए कि खबर ज़िंदगी और मौत नहीं होती, बिल्कुल। खबर दोबारा मिल जाती है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो ये एक ट्रेनिंग की कमी है जिसकी वजह से वो सदक नईम साहब जो हैं, नईम साहिबा जो हैं, इसका शिकार हुए। अरशद शरीफ साहब की जो ट्रेजिक डेथ है, और वो एक मिस्ट्री है। ज़ाहिर जब तक कमीशन नहीं बनेगा और उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो सकेगा, तो कुछ भी बात की जाएगी तो वो मेरा ख्याल है अफवाह तो हो सकती है, वो ख़बर नहीं हो सकती, या हकीकत नहीं हो सकती। अरशद शरीफ साहब के लिए हमें कुछ अर्सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अगर किसी जर्नलिस्ट को गिरफ़्तार किया जाता है, किसी जर्नलिस्ट को फेंटा लगाया जाता है, किसी जर्नलिस्ट को ज़िंदगी सरहद पार करवाई जाती है, किसी जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म और जमहूरियत दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, तो फिर सहाफ़त को आज़ाद करें। सहाफ़त को आपको आज़ाद भी करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, आपको तो क्या लगता प्रोटेक्शन है? नहीं है जर्नलिज्म की, इसमें कोई शक नहीं और सवालिया निशान है। तो मेरी गवर्नमेंट से या सियासत से एक ही दरख्वास्त है कि जर्नलिज्म जर्नलिस्टों को करने दें, फिर ही इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चल सकेगी, वैसे नहीं होगा। आपको क्या लगता है, अब सहाफ़त आज़ाद हो सकती है? सहाफ़त आज़ाद है जी। सहाफ़ी और सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है, ये किसी दौर में भी कैद नहीं हुई, ना इसको कैद रखा जा फिर सकता। ये सहाफ़ियों को क्यों पकड़ हवा लेते की हैं? तरह होती है, जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे हवा भी होगी। तो सहाफ़त को माजी के अंदर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो सकी, और आज भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होगी। लिहाजा ये याद रखें कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि ख़बर देना आपका काम है और आप खबर देने का हुनर आपको आना चाहिए। हमारे शोज़ भी हैं, आप देखिए, हर किस्म की बात करते हैं, लेकिन तरीके से करते हैं। तरीका डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, और अगर आप उसके मुताबिक करेंगे तो कोई शख्स आपको टच नहीं कर सकता। डर तो आपको भी लगता होगा, खौफ तो आप पे भी होगा, आपको डर नहीं लगता? जब घर से आप बाहर निकलते आप हैं। ये सोचें कि अगर आप चारपाई पे लेटी हैं और ऊपर पंखा गिर जाए आपके, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, सोते लेकिन हुए आपका मेरा मुंह खुला सवाल और उसके अंदर छिपकली गिर जाए, मेरा सवाल ये है। जो दही खा रही हैं आप, वो अगर फूड पॉइजनिंग कर दे तो खौफ नहीं है? बिल्कुल, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ होगी गाड़ी ना। में बैठी हुई सामने से ट्रक लग जाए आपको, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ होगी, चलते चलते इंसिडेंट सीढ़ियों से होगा। गिरे और आपका सर खुल जाए, मेरा सवाल खौफ ये है। है। इंसान है तो उसके साथ खौफ तो होगा। बिल्कुल है, और खौफ है, हिरास है, तिश्नगी है, प्यास है। मेरा सवाल ये है कि आप घर से जब आते हैं तो घर वालों को क्या दिलासा दे के आते हैं? मैं फोन तो अकेला आते आता हूँ होंगे, जी, मेरे पास कोई गार्ड नहीं है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और ठीक घर ठाक वाले काम कर रहा परेशान नहीं होते? हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान होते। ये आपका अपना डिसीजन होता है। ये ऐसे जैसे एक सोल्जर है और उसे पता होता है कि वो उसने लड़ना है, और वो बंदूक पकड़ेगा,
और गोली चलाएगा और उसे गोली लगे भी, हो सकता है ना, आपका चॉइस है ना। तो जर्नलिज्म तो चॉइस है, जिस दिन आप डर गए उस दिन तो हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, फिर तो आने हमें वाले और को काम करना चाहिए ना फिर जी। आने वाले फ्यूचर जर्नलिस्ट जो धड़ाधड़ ये चाह रहे हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर आए और बस उनकी ख्वाहिश ये है कि बस स्क्रीन हमें मिल जाए, क्या पैगाम देना बस चाहते हैं? टेक्निक होती है जी, अगर आपको टेक्निक आती है तो आप बच जाएंगे और आप काम करते रहेंगे, और अगर आपको टेक्निक नहीं आएगी तो आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो पहली बॉल ही आपकी नाक उड़ा देगी। तो बेहतर ये है कि आप सीख कर आएँ, बगैर सीखे हुए आएंगे तो किसी न किसी ट्रक के नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल। जाते जाते कनाडा ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से कोई कौम को मैसेज देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। कुछ नहीं हुआ जी कौम को, मैं पहले कह रहा हूँ हर चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। सोसाइटीज़ इसी तरह चलती हैं, उसके अंदर अपराइजिंग भी होती है, उसके अंदर डिप्रेशंस भी होता है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशंस भी होती है, उसके अंदर लड़ाई भी होती है। याद रखें जहाँ पे इंसान होगा वो दूसरे से लड़ेगा ज़रूर। तो सोसाइटी की ये एक ज़िंदगी होती है, अगर वो ज़िंदगी है सोसाइटी के अंदर तो वहाँ पे सारे किस्म के मामलात होते रहेंगे। ये जो लाइफ लाइन होती है, अगर आप देखें ना, जब एक शख्स मॉनिटर पे लेटा होता है और पीछे मॉनिटर चल रहा होता है तो उसकी लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन इस तरह चल रही होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जब वो सीधी हो जाती है तो फिर इंसान मर चुका होता है। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी जो लाइफ लाइन है कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी टी करेगी, कभी टी करेगी, और चलती रहेगी। इसको सीधा करने की कोशिश ना करें। सीधा होने का एक ही मतलब होता है कि आप दुनिया से फारिग हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने भी जावेद चौधरी साहब की गुफ्तगू को सुना होगा और पसंद किया होगा। अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।